अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट से की तरफ देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान अपने अरूज पर है और इस वक्त मुल्क की इकानमी, स्टॉक मार्केट और करेंसी पाकिस्तान की वो डी वैल्यू हो रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कारोबार जिंदगी मुअत्तल हुआ पड़ा है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मुल्क की सियासत की आइंदा जो है उसकी राह मुतय्यन करने वाला है कि इमरान खान जो बयानियां लेकर अवाम के पास जाना चाहते हैं उसको कितनी सपोर्ट मिलती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, या जो अपोजिशन बात कर रही है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई और कौमी असम्बली के अंदर आइन तोड़ा गया, अगर उस हवाले से कोई फैसला आता है तो फिर अपोजिशन को इसका क्या फायदा होगा। दोनों सूरतों में मुस्तकबिल की सियासत इस फैसले पर उसका इन्हिसार है। माहिरीन कानून अब तक ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन देना पड़ेगा, अगरचे आज भी कार्रवाई मुलतवी हुई। कल के बारे में ये कहा जा रहा है कि कल फैसला आ जाएगा और बाज माहिरीन जो सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग पर भी तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान एक वेंटिलेटर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट जब ये वेंटिलेटर हटाएगी तो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वेंटिलेटर इसलिए दिया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके जो है इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो अपने आप को संभाल पाए, लेकिन उसका कोई इम्कान बज़ाहिर नजर नहीं आता। अब्दुल हलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहांगीर खान तरीन ग्रुप की तरफ से, फिर पंजाब असम्बली में जिस तरीके से अरकान हुकूमत का साथ छोड़ गए हैं और वफाकी सतह पर जिस तरीके से इस वक्त अदम एतमाद की तैयारी के हवाले से अपोजिशन के पास जो वोट्स हैं, उसके बाद तो मुमकिन नहीं है कि अगर दोबारा से स्पीकर की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इमरान खान साहब अदम एतमाद की तहरीक से बच पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये बहस जारी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर हैं उसमें मुदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती। माजी की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आला अदलिया ने इस प्रोसीजर मामलात में जो है वो इंटरफेस भी की है, उसको सुना भी है। फहमीदा मिर्जा ने जब यूसुफ गिलानी को बचाने के लिए रूलिंग दी थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया था। इस तरह की और बेशतर मिसालें मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जो ज़ेर बहस लाया जा रहा है और ये चैलेंज किया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं था और डिप्टी स्पीकर के पास ये भी इख्तियार नहीं है कि किसी अदम एतमाद की तहरीक को इसलिए मुस्तरद कर लिया जाए कि इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये कोई बैरूनी साजिश थी या किसी मुल्क की तरफ से हुकूमत को हटाने की कोशिश थी, जिसकी बिना पर ये तहरीक मुस्तरद की जाती है, जिसका इकदाम उठाया। अगरचे कुछ खबरें इस किस्म की भी हैं। असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने इनकार किया था कि वो किसी सूरत भी ऐसा गैर आईनी काम करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को बुला के इमरान खान जो वज़ीर पाकिस्तान है उन्होंने कहा था कि इस किस्म की रूलिंग दे दी जाए। दूसरा सवाल जो कानूनी माहिर उठा रहे हैं वो बड़ा अहम सवाल है कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो तश्कील दिया जाता है आर्टिकल 5 का अगर इल्ज़ाम लगता है किसी के ऊपर, जिसके बारे में फवाद चौधरी कह चुके हैं कि ये कमीशन तश्कील दिया जा चुका है जो इंक्वायरी करेगा। तो इस सूरत में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पास क्या ये रूलिंग देने का इख्तियार रह जाता है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आए बगैर किसी तहरीक को, किसी फर्द को वो ये कहकर उसको मुस्तरद कर दें कि अदम एतमाद की तहरीक इसलिए पेश नहीं की जा सकती कि इसमें बैनुकामी साजिश है या बैरूनी हाथ मुलवस है। इसलिए बाज माहिरीन ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स कर दे, इसको ख़त्म कर दे। इसके नतीजे में इमरान खान साहब को अगेन अपनी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत साबित करना है और अपने उन नाराज अरकान को, नाराज इत्तेहादियों को मनाना है जो उनका साथ छोड़ के अपोजिशन के साथ जा चुके हैं। क्योंकि अगर आईने पाकिस्तान को देखा जाए, माहिरीन कानून से बात की जाए, तो वो ये कहते हैं कि आइन के तहत अगर कोई फैसला होगा, प्रोसीजर मामलात होंगे, तो पार्लियामेंट के उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं छेड़ सकती, लेकिन आइन से मावरा कोई भी ऐसा प्रोसीजर मैटर हो उसको सुप्रीम कोर्ट छेड़ भी सकती है, उसे सुन भी सकती है, उस पर फैसला भी कर सकती है। क्योंकि बाज़ माहिरीन के मुताबिक जो के मुमताज़ माहिरीन कानून है वो कहते हैं कि रूलिंग एक बहुत छोटी चीज़ है। अगर कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी कानून साजी कर ली जाए जो आइन से मुतसादिम हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, मुल्क की आला अदालत के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो उस कानून को ही रिवर्स कर दे जो आइन से मुतसादिम बनाया गया। गोया पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून बनाती है, कोई ऐसी चीज
जो आइन से मुसादम होती है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करने का इख्तियार रखती है। और रूलिंग बहुत मामूली मैटर है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 2 दिन मिलने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन अराकीन के साथ रब्ते कर पाई है, उन लोगों को वापस ला पाई है कि अगर उसे दोबारा से अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ता है तो उसके पास वोट अपने पूरे हों और इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना सकें? ये बड़ा अहम सवाल है। बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता और इसीलिए इमरान खान साहब और PTI ये चाहती है कि अदालत की तरफ से ऐसा फैसला आए कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं की जा सकती और मुल्क में अब नए इंतखाबात हो जाने चाहिए। और इस सूरत में इमरान खान एक बयानिए को आम करना चाहते हैं। वो बयानिया ये है कि अपोजिशन ने गैर मुल्की साजिश के तहत उनकी हुकूमत हटाने की कोशिश की। इसी का वो अपनी तकारीर में जिक्र कर रहे हैं, दूसरों को गद्दार करार देकर अपने आप को एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को हासिल करके इलेक्शन कैंपेन में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला रिवर्स करती है तब PTI के लिए कितना नुकसान होगा, इस बयानिए को कितनी ठेस पहुंचेगी जो अब तक वो बना चुके हैं कि अपोजिशन को अमेरिका की हमायत हासिल है। रूस की तरफ से बयान आने के बाद कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बाज सिक्योरिटी के माहिरीन भी ये समझ रहे हैं कि रूस का ये बयान भी पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस है। और पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में रूस को भी ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने रूस का दौरा किया और अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका उनकी हुकूमत हटाना चाहता है, इसलिए रूस ने भी इसे मौका की मुनासबत समझते हुए अपने इल्ज़ाम जो अमेरिका रूस पर लगा रहा था उसको अमेरिका पर लगाने की कोशिश की है। लेकिन इसका पाकिस्तानी सियासत में कितना नुकसान होगा, आने वाली सियासत किस बयानिए पर जो है उसमें इलेक्शन में लोग जाएंगे और हुकूमत और अपोजिशन जो इस वक्त दोनों अपने अपने बयानियों को लेकर अदालत के अंदर हैं, जब अवाम के पास जाएंगे तो ये बयानियां कितना पजीराई हासिल कर सकेगा। इस वक्त एक सबसे अहम जो चीज़ डिस्कस की जा रही है सोशल मीडिया पर, जगह जगह ये बात की जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स थे उसमें ये बात तस्लीम की गई थी कि मुल्क के साथ जो है एक बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत को हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इस किस्म की कोई इंडोर्समेंट सिक्योरिटी कमेटी में नहीं की गई। अब मिनट्स हुकूमत के पास हैं, मिनट्स जब पेश होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में, जो हुकूमत अपने मिनट्स पेश करती है उसकी अगर वेरिफिकेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट वेरिफिकेशन कैसे करती है और उसके बारे में फिर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या आती है, फिर अस्करी क़यादत उन मिनट्स के बारे में अपनी राय क्या कहती है, क्योंकि सेक्रेटरी दिफा ने भी अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ पेश करना है। अगर वो मिनट्स इनराफ करते हैं अस्करी लीडरशिप के बयानात के या अस्करी लीडरशिप की जो इस वक्त पॉलिसी है या जो उस कमेटी के हवाले से उनके जो ख्यालात थे उससे इनराफ करके अगर कोई रिपोर्ट पेश की जाती है तो फिर उस पर सेक्रेटरी दिफा जो मौक़िफ़ देंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कितना मुश्किल होगा कि वो डिसीजन ये दे सके कि आया कोई गैर मुल्की मुदाखलत हुई या नहीं हुई। क्योंकि इस किस्म की अगर ट्रेंड पाकिस्तान में बनता है तो पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। दरमियानी रास्ता निकालने की अगर कोशिश की जाती है तो वो क्या होगा, नए इंतखाबात। लेकिन इस अदालत के तरफ से पार्लियामेंट के इस फैसले की तौसीक होगी या इस फैसले को रिवर्स किया जाएगा, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा अहम मौजू होगा और मुल्क की मुस्तकबिल की सियासत का ये तयन करेगा कि क्या ये फैसला किस हद तक आने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है।